हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 10 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किसे आपदा प्रबंधन में प्रदर्शन के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आरईसी लिमिटेड को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, ये जो आरईसी है, आरईसी का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और यह दोस्तों एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो विद्युतीकरण के लिए बनी जो योजनाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या चरण मतलब कौन सा चरण कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम चरण कहा जाता है। दोस्तों, जो पहला चरण है वह था 1885 से 1905 के बीच में, ये जो है पहला चरण है। और दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है 1905 से 1919, ये जो है दूसरा चरण है। और तीसरा चरण जो है वह है 1919 से 1947 तक। और जो तीसरा चरण है, इस चरण को गांधी युग चरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 में की थी। दोस्तों, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर अक्टूबर 2023 में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 2021 में आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? यानी कि ये जो परिसर है ये कहाँ पर था? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, या बंबई में स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमो भारत दिया गया है। और दोस्तों, ये जो रीजनल रैपिड है ये क्या है? तो दोस्तों, ये एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसका नाम है आरआरटीएस, जिसको कहते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है। और इसमें जो ट्रेनें हैं वो सेमी हाई स्पीड पर यानी कि लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। तो दोस्तों, इसके लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं पूरे भारत में, जिसमें जो पहला कॉरिडोर है उसका उद्घाटन गाजियाबाद में अक्टूबर 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसका नाम जो है नमो भारत रखा गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्स इन माई स्काई नामक शीर्षक किताब
किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो है दिव्या दत्ता द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 111वां स्थान है। दोस्तों ये जो है 125 देशों में भारत का जो स्थान है वह 111वां स्थान है। और इसमें अगर बात करें 2022 में, तो 2022 में भारत का जो स्थान था वह था 107वां, और 2021 में 121वां था, जो अब 2023 में इस स्थान जो है घटकर 111 हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम में किया है। दोस्तों अक्टूबर 2023 में वियतनाम में निन्ह नामक शहर में टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। दोस्तों अभी तक तो फांसी की सजा से जो है किसी की जान ली जाती थी, यानी सजा दी जाती थी, लेकिन यह ऐसा पहला मौका है जब अमेरिका ने मौत की सजा देने की एक नई व्यवस्था की है। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचिफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य स्थित था, और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई मिलकर जो है दक्षिण भारत में स्थापना किए थे। और दो भाई कौन थे? तो एक था हरिहर और दूसरा बुक्का था, बुक्का। ये दोनों भाई थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये जो बाल विहार है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? किंडर गार्डन, इसी को कहते हैं बाल विहार प्रणाली। दोस्तों यह जो है 1817 ईस्वी में जर्मन दार्शनिक फ्रोबेल द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है खेल के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने का कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसका यानी फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है वह स्टोरेज डिवाइस और डिजिटल नेटवर्क में एरर को पता लगाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1767 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री
कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमीला मलिक बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, इसी को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी कॉम ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख का इसको जो है राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोतवाल कहा जाता था। और दोस्तों कोतवाल को पुलिस का मुखिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका कार्य जो था वो नगर में शांति और सुरक्षा स्थापित करना और इसके साथ साथ स्वच्छता एवं सफाई की व्यवस्था करना था। इसीलिए जो कोतवाल था उसे पुलिस का मुखिया कहा जाता था। और दोस्तों अगर हम दरोगा की बात करें तो इसे जो है यह मतलब ये जो दरोगा था यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था और साथ ही पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। और अगर दोस्तों बात करें फौजदार की, तो ये जो फौजदार था यह जिले का प्रमुख प्रशासक होता था। इसका कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना था। और दोस्तों अगर हम सूबेदार की बात करें तो ये जो सूबेदार का पद था ये जो है अकबर काल में इसको जो है क्या कहते थे, इसको सिपह सलार कहा जाता था। यानी जो सूबेदार का पद है अकबर के काल में सिपह सालार कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जो सम्राट थे वो बदलते गए और बाद में इसी को क्या कहा जाने लगा, नाजिर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, नाजिम। क्या कहा जाने लगा, नाजिम कहा जाने लगा। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग थे इसको सूबेदार के रूप में जो है पुकारते थे, यानी सूबेदार के नाम से इसको जानते थे। और ये जो सूबेदार का जो काम था दोस्तों, यह जो है ये फौजदार जो था यह जिला स्तर पे प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था। लेकिन ये जो सूबेदार था ये जो है प्रांतों के लेवल पर ये जो है प्रशासन को देखता था। और मुगल काल में जो जिला है वो सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार यानी जिला जो होता था वह सरकार कहा जाता था। और जो प्रांत होते थे प्रांतों को सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबा। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं सूबेदार। सूबों का जो प्रशासनिक व्यवस्था देखता था उसे सूबेदार कहा जाता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत की पत्नी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों जो तरला दलाल हैं ये जो है भोजन कला विशेषज्ञ हैं, और भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए, तरला दलाल जो हैं ये एक कुक थी। क्या थी? कुक थी, खाना बनाती थी और भोजन पकाने की विधि की ये जो है किताब भी लिखी थी। और इनके कई टीवी शो भी चलते थे। जैसे एक मशहूर शो था, उसका नाम था तरला तरला दलाल शो, तरला दलाल शो, जिनकी जो है 2013 में मृत्यु हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल द्वारा किया गया है। और दोस्तों ये जो डीजी कवच है यह ऑनलाइन स्कैम व फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। यानी कि जो भारत का संविधान है उसे जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 51 का में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जिसकी कुल संख्या 11 है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज घाटी में स्थित है और यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में दिया गया था। क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 64वें स्थान पर है। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है डेनमार्क और दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। और दोस्तों यह जो है मुख्य रूप से 4 मानदंडों पर तैयार किया जाता है। यानी कि ये जो रैंकिंग है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, ये मुख्य रूप से 4 जो है मानदंडों पर तैयार किया जाता है, जिसमें साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा और एक है सामाजिक सुरक्षा। इसी के बेस पर यह तैयार किया जाता है। तो इसमें जो भारत है वह 64वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 53 हो गई है। तो दोस्तों ये हमारा आज का 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? तो आपके ऑप्शंस है सहरिया, थारू, भोटिया या परहरिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।